अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम में से हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी असाइनमेंट करनी होती है, या अगर आपके पेपर आने वाले हैं तो आपने उसके लिए तैयारी करनी होती है और ये सोचते हैं कि मैं उसमें अच्छी तैयारी करके टॉप करूँगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं नौकरी के लिए तैयारी करूँगा। हम सब डिसाइड तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है, मगर जो करना चाहिए वो करते नहीं है। और अंदर से फीलिंग आती है कि छोड़ो इसे कल कर लेंगे। आज जरा इंस्टाग्राम देख लूं या यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो देख लूं, और कल कल करते वो कल कभी नहीं आता। और इस सब के लिए इंग्लिश में एक लफ्ज है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आखिर क्यों इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और क्यों इतने सुस्त हो जाते हैं, इसका सलूशन जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज हम साइंस का यूज करते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन की रूट्स तक जाएंगे। डॉक्टर पियर स्टील एक लीडिंग रिसर्चर हैं मोटिवेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन साइंस में, जो कि 10 सालों से ज्यादा इस साइंस को पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं जो कि सिर्फ आज के लोगों में देखने को मिलती हो, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले कुछ इजिप्शियन हिएरोग्लिफ्स देखने को मिले हैं जो इसी चीज की बात करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक इजिप्टोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया कि मेरे दोस्त, काम डालना बंद करो ताकि हम खुशी से घर जा सकें। 800 बीसी में एक पुराने ग्रीक पोएट हेसिओड ने भी सिमिलर सी बात कही थी। Put your work off till tomorrow and the day after, for a sluggish worker does not fill his barn, nor one who puts off his work. और उर्दू में भी बहुत मशहूर है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। माजी के कई मोटिवेशनल स्पीकर और पोइट्स ने ये बात हमें बताई है, मगर हम हैं कि बद से बदतर की तरफ चले जा रहे हैं। डॉक्टर पियर स्टील का कहना है कि पिछले 40 सालों में 300 से 400% ग्रोथ देखने को मिली है इस प्रोक्रेस्टिनेशन में। आज के रोज दुनिया की आधी आबादी प्रोक्रेस्टिनेट करती है, काम को टाल देती है। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? जरा सोच के देखिए कि किन चीजों को लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जब एग्जाम के लिए तैयारी करनी हो या जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो, कभी सोच के देखिए, क्या आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हुए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या यूट्यूब पे कोई फनी वीडियो देखते हुए करते हैं? बेसिकली हम सीरियस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें एफर्ट लगती हो, फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एफर्ट। हम उस चीज को ऐसी चीज से रिप्लेस कर देते हैं जो कि हमारे दिमाग को आसान लगती हो और मजेदार हो, जैसे कि सोशल मीडिया या कोई मूवी देखने लग जाना। और हाँ, अगर उस काम की कोई लास्ट डेट है, कोई डेडलाइन है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसके बिल्कुल आखिरी टाइम तक। जैसे कि मान लो कि कल आपका कोई टेस्ट है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उसके आखिरी वक्त तक। यानी कि हम कहेंगे कि 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ और फिर इसकी प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि 5 मिनट कैसे 1 घंटा बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर 1 घंटे बाद आप कहेंगे कि अभी कुछ भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। और कुछ खा लेने के बाद आप कहेंगे कि अभी मूड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब पर कोई फनी वीडियो देख लेता हूँ। और फिर वो एक वीडियो कैसे 1 घंटे में बदलती है, पता ही नहीं लगेगा। और फिर आप बहुत थक जाएंगे और एक नैप लेने का सोचेंगे। घंटों गुजरते जाते हैं और दिन रात में बदल जाता है। और फिर आप कहते हैं कि अभी तो वक्त ही नहीं बचा, और फिर पूरी रात जागकर आप उस टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। अगर डेडलाइन हो तो हम उस वक्त तक कुछ ना कुछ करके वो काम कर ही लेते हैं। मगर तब क्या हो जब डेडलाइन ही ना हो? अगर डेडलाइन ना हो
तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा चलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। एजुकेशनल लाइफ तक प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे ना आए हों या आपको जॉब अच्छी ना मिली हो, मगर आगे चलकर ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब है कि आपको बहुत से रिग्रेट्स होंगे। जर्मन में एक स्टडी के बाद ये कहा गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ना सिर्फ हमारे काम नहीं हो पाते, बल्कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है और नाउम्मीदी होती है। यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम काम को टालते क्यों हैं? इस मसले को लेकर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की जिसे कहा जाता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसे विक्टर हेरल्ड फ्रूम ने बनाया था 1964 में। इस थ्योरी के मुताबिक एक इंसान किसी काम पर उसके रिजल्ट के मुताबिक तवज्जो देता है, यानी अगर उसे किसी काम का रिजल्ट किसी दूसरे काम से बेहतर मिलता है तो वो उस काम पर ज्यादा तवज्जो देगा बजाय दूसरे के। आखिर क्या सॉल्यूशन है प्रोक्रास्टिनेशन का? कैसे हम काम को ना टालें? आप खुद से सवाल करिए कि आखिर आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं? क्या वजह है? जब आपको आपके सवाल का जवाब मिलने लगे तो उसे एक पेपर पर लिखना शुरू कर दें और फिर आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं और जो रिवॉर्ड है वो आपसे बहुत दूर है, तो आप उस प्रोसेस को थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद उन हिस्सों के मुकम्मल होने पर खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेने से डर रहे हैं कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो ये याद रखिए कि ट्राई ही ना करना फेल होने से ज्यादा बुरा है। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ZA इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।